अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम HTML5 एंड CSS3 में लेसन नंबर 23 के ऊपर डिस्कस करेंगे। और आज के लेसन में हम हॉरिजेंटल लिस्ट बनाएंगे और देखेंगे हॉरिजेंटल लिस्ट कैसे बनाई जाती है और इसका फ़ायदा क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हॉरिजेंटल लिस्ट हम ज़्यादातर मेन्यू बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने अक्सर वेबसाइट्स में देखा होगा, ऊपर मेन्यू होता है, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, इसके मेन्यू बने होते हैं। तो उसके लिए भी आप ये लिस्ट बना सकते हैं। इसको आप हॉरिजेंटल लिस्ट भी कहते हैं। तो आज इस लेसन में हम थोड़ा स्टाइल भी अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए स्टाइल जो अप्लाई करेंगे वो इनलाइन स्टाइल अप्लाई करेंगे और कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS ही अप्लाई करेंगे। लेकिन जो हम स्टाइल आज अप्लाई करेंगे इसमें उसमें जो है तो आज फर्स्ट लेसन है जिसमें हम स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं। और इसके बारे में कंप्लीट में डिस्कस आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा, क्योंकि लिस्ट से रिलेटेड ही हमारे पास हॉरिजॉन्टल लिस्ट है। तो इसमें मैं ये चीज़ आपको पहले बता दूं, फिर मैं इंशाल्लाह आपको इससे जो है तो स्टाइल हम कैसे अप्लाई करते हैं, आपने बॉडी के ऊपर स्टाइल कैसे अप्लाई करना है, फ्रंट के ऊपर स्टाइल कैसे अप्लाई करना है, और इसके अलावा हमने लिस्ट के ऊपर स्टाइल कैसे अप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह बताऊंगा मैं। तो इसको आप कहते हैं एक्सटर्नल इंटरनल स्टाइल। आप ये जो हमारे पास होते हैं इनको इंटरनल स्टाइल हम कहते हैं। ओके, तो आज के लेसन में हमने क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी है। आज के लेसन में हमने हॉरिजॉन्टल लिस्ट बनानी है और स्टाइल अप्लाई करना है, इन लाइन स्टाइल अप्लाई करना है। मीन के एक ही लाइन में, एक ही सीक्वेंस में हमारे पास लिस्ट बनी हुई आ जाए। और मेन्यू हमने बनाना है और उसमें आईडी भी यूज़ करनी है कि आप आईडी कैसे यूज़ करते हो, उसका फंक्शन क्या होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ वेब पेज में। मेरे पास यहाँ पे लिस्ट, इसको मैं ओपन करता हूँ और इसको मैं ब्राउजर में भी ओपन करूँगा। राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विथ गूगल क्रोम। ओके, अब गूगल क्रोम में लिस्ट के नाम से है और यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ, नाम इसका चेंज करूँगा। इसको मैं यहाँ पे देता हूँ हॉरिजॉन्टल लिस्ट, हॉरिजॉन्टल लिस्ट। कंट्रोल एस करके सेव करूँगा और उसको यहाँ पे रिफ्रेश करके देखता हूँ तो हॉरिजॉन्टल लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब मैंने जो काम करना है वो क्या है। तो सिंपल, पहले मैं एक बॉडी के ऊपर मैं काम करूँगा। तो बॉडी में मैं पहले, सबसे पहले जो काम करूँगा, एक हेडिंग देता हूँ, हेडिंग 2 या हेडिंग 1 जो भी आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे हेडिंग 2 यूज़ करूँगा। हेडिंग 2 बैक स्लैश से इसको मैं H2 से क्लोज करता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ जी हॉरिजेंटल लिस्ट। अब ये अप्लाई कैसे होगी वो आपको बताता हूँ। अब बॉडी में मैं यही जो है तो इसके अंदर जो मैं काम करूँगा, यहाँ पे हेडिंग 2 में हॉरिजेंटल लिस्ट आ गई और UL अनऑर्डर लिस्ट है, इसी के अंदर काम करना है मैंने। अनऑर्डर लिस्ट, इसके अंदर कुछ लिस्ट बनानी है। लिस्ट LI, सॉरी LI, और इसको बैक स्लाइस से क्लोज करना है LI से। इस लिस्ट में मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल होम। कॉपी करूँगा इसको, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ट्यूटोरियल्स के नाम से मैंने बना दी। कंट्रोल एस करके उसमें सेव करूँगा और उसको रिफ्रेश करके देखें तो इस तरह बनी हुई आगे देख सकते हैं। अब इस पर जो काम करना है, मैंने स्टाइल अप्लाई करना है कि इसको इनलाइन करना है। तो इनलाइन करने के लिए आपने इसका स्टाइल अप्लाई करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे हेड के नीचे आपने स्टाइल, हमेशा जब भी आप देंगे हेड के नीचे देंगे। तो हेड के नीचे मैं यहाँ पे देता हूँ स्टाइल, लिखूँ स्टाइल, और इस स्टाइल को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ बैक स्लैश से। स्टाइल क्लोज कर लिया मैंने। ओके, और अब मैं इसके अंदर मैंने काम करना है, जो भी काम करूँगा इसके अंदर करूँगा। अब इसके अंदर मैंने क्या काम करना है, स्टाइल के अंदर में अनऑर्डर लिस्ट मैंने बनाई है, नंबर का साइन दें, और यहाँ पे मैंने क्या दिया, इसको मेन्यू बनाया है। लिस्ट, मेन्यू जो लिस्ट है
लिस्ट को आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, कर्ली ब्रेसेस से आप स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर आपने देना चाहिए यहाँ पे डिस्प्ले। मैं चाहता हूँ डिस्प्ले किस में हो जाइए, इनलाइन हो, डिस्प्ले इनलाइन, इनलाइन डिस्प्ले हो। ओके, इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया, स्टाइल भी खत्म हो गया। अब मैंने जो ये काम करना है, ये तो मैंने स्टाइल दे दिया। मैं स्टाइल किस चीज को दे रहा हूँ, मैं इसको दे रहा हूँ, यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट को दे रहा हूँ, यूएल को दे रहा हूँ। तो इसके अंदर आपने लिखना है यूएल के बाद लिखना है आईडी इक्वल टू डबल कोट डालने, और इसके अंदर आपने लिखना है क्या, मेन्यू, क्योंकि मेन्यू पे मैं काम कर रहा हूँ। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ तो ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा। देखता हूँ मैं क्या मसला है इसमें। मेन्यू है हमारे पास, लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर हमने डिस्प्ले किया इनलाइन। हेडिंग है, स्टाइल है, स्टाइल के अंदर मैंने अनऑर्डर लिस्ट दी है मेन्यू। डिस्प्ले मैंने किया इनलाइन। चलिए ये भी डाल के देख लेता हूँ। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और रिफ्रेश करके देखता हूँ। इसको मैं यहाँ से करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आप सही हो गए। कंट्रोलर से सेव करता हूँ और यहाँ से इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। यस, अच्छा, जो गलती मैंने किया वो क्या गलती की है, यहाँ पे इन तीनों को जोड़ के लिखना है। अनऑर्डर लिस्ट है, ऐश, मेन्यू, इन तीनों को आपने यहाँ पे जोड़ के लिखना है। अब जब मैं इसको जोड़ के लूंगा तो देखिए ये जो मेन्यू, ये आईडीज की, इसकी इन दोनों का आपस में लिंक बन गया। मेन्यू और आईडी इन दोनों का आपस में क्या बन गया, लिंक बन गया। और इन दोनों को आपने जोड़ के लिखना है, तब ये हमारे पास अप्लाई होगा। तो देखिए होम है, अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है, देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब इसको थोड़ा जोड़ के लिखें, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश करके देखें यहाँ पे। तो देखिए होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ट्यूटोरियल, यहाँ पे क्या बन गया, मेन्यू बन गया और इनलाइन बना। इसमें स्टाइल हमने जो अप्लाई किया वो इनलाइन स्टाइल हमने अप्लाई किया। तो इसको आपने जोड़ के लिखना है हमेशा। तो ये था जी आपका हॉरिजॉन्टल लिस्ट कैसे बनती है, हॉरिजॉन्टल लिस्ट में कैसे काम किया जाता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम मिलते हैं, और नेक्स्ट लेसन में हम इसी के ऊपर, हॉरिजॉन्टल लिस्ट के ऊपर ही हम कुछ काम करेंगे। और इसमें हमने जो मेन्यू बनाए हैं, इनमें हम इसके ऊपर हम बॉर्डर और इफेक्ट अप्लाई करेंगे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।